हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो इस तरह से हमें एक अपना कपड़ा लेना है। कपड़ा ये मेरा 5 मीटर है, जिसमें से मुझे फ़्रॉक और पैंट दोनों ही बनाने हैं। तो मैं फ़्रॉक के नीचे सलवार बनाऊँगी। बहुत ही हल्की सी सलवार बनेगी इसके नीचे। तो इस तरह से हमें कपड़े को अपने को खोल कर बिछा लेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जो हम ऊपर अपना दामन बनाएंगे। जितना हमें दामन के लिए चाहिए इस तरह से ले लेंगे। तो हम कपड़े को और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से नाप करके लेकर इसे जो फालतू कपड़ा है हमारा, इसे इकसार करके जो हमारे यहाँ से कट कर देंगे। और जो फालतू कपड़ा है इसे कट कर दिया है हमने इस तरह से। अब हम अपने ऊपर दामन का नाप लेंगे इस तरह से। जितना हमें कपड़ा चाहिए इसकी चौड़ाई उतना ही हम नाप कर इस तरह से नापेंगे और उतना ही कपड़ा लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा है, इसे थोड़ा सा कम करते हुए इस तरह से फिर नाप करके जितना हमारा चेस्ट है उससे 2 इंच कपड़ा हम ज़्यादा ले लेंगे। अब ये लंबाई है, लंबाई मैं 15 इंच तैयार करूँगी। तो इसमें हमने 16 इंच लिया है। 1 इंच मार्जिन है जो हमारा ऊपर की साइड जाएगा और नीचे की साइड आधा इंच। अब इस तरह से जो हमारा फालतू कपड़ा निकला हुआ है इसे भी कट कर देंगे। अब कट करने के बाद अब इसमें हम अपने नाप लेंगे आर्म होल का। तो इस तरह से हमने पहले शोल्डर का नाप ले लेना है। शोल्डर हम लेंगे इसमें 6 इंच। इस तरह से यहाँ पर भी निशान लगाएंगे जिससे कि हमारा निशान तिरछा ना हो। और हम लेंगे आर्म होल की लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच। तो इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम चेस्ट का चौथाई भाग। तो 36 इसमें चेस्ट है, तो 9 इंच लेकर 2 इंच हम आगे को मार्जिन का ले लेंगे इस तरह से। अब नीचे की कमर का निशान लगाएंगे। कम हमारी 28 इंच है तो हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और 2 इंच लेंगे हम आगे इसके में मार्जिन का। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब फीता लेकर इस तरह से फीते को रखेंगे और इन निशानों को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे 1 इंच पर। इस तरह हम ये पहले हम बैक साइड के लगा देंगे निशान और ये लगाएंगे हम फ्रंट साइड का आधा इंच, जो हमारा कटता है आधा इंच इसमें फ्रंट साइड में। अब यहाँ पर लेंगे हम अपने गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई लेंगे हम इसमें 2.5 इंच। 2.5 इंच हम बनाकर तैयार करेंगे गला, तो हमें इसमें 2.25 इंच गले की चौड़ाई ली है इस तरह से। और इसमें हम इसमें गोलाई देंगे। इसकी गोलाई भी हम इस तरह से इंच टेप से नापेंगे। और इस तरह से दे देंगे। इसकी गोलाई हमने 1.25 इंच पे दी है। तो इस तरह से गोलाई दे करके इसे कट कर देंगे। अब इसमें हम कंधे डाउन करेंगे आधा इंच के। इस तरह से हम कंधे डाउन कर देंगे। अब इसमें हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको, बैक पार्ट है उसको एक साइड रखेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसकी जो हमने आर्म होल में अपनी गोलाई दी थी इसको कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट कर तैयार हो गया है। अब हम अपने जो नीचे का घेर बनाएंगे अपने फ्रॉक का, उसके लिए कपड़ा लेंगे। कपड़े जितना हमें 15 इंच ऊपर की साइड निकालते हुए जितना हमें फ्रॉक की लंबाई चाहिए उतना हम उस पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ये मुझे कपड़ा चाहिए इतना, तो मुझे 40 इंच तैयार फ्रॉक चाहिएगा। तो 15 इंच हमने इसमें से निकालते हुए जितना भी हम कपड़ा चाहिए घेर के लिए वो हमने ले लिया, उसे कट करके अलग कर दिया है जो हमारा बचा हुआ कपड़ा फालतू। इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेंगे कपड़े को।
ये हमारे 4 फोल्ड हैं। इधर की साइड से दिखाती हूँ, 1 2 3 4। तो ये हमारे 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है हमने। अब हम लेंगे अपना ऊपर के दामन का पार्ट, इस तरह से हमने ले लिया है। अब हम इसे ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह से इसकी अब लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी फुल फ्रॉक की फुल लंबाई लेंगे अपनी जितने हमें चाहिए। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। तो मुझे चाहिए 40 इंच, तो 40 इंच पर निशान लगा लूँगी। चालीस इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे को फोल्ड हो जाएगा। तो इसमें मैंने 3 इंच फालतू ले लिया है। अब हम इसे अलग कर लेंगे। जो हमारा ऊपर से जॉइंट है, ये कपड़ा जो हमारे नीचे घेर का जॉइंट है कपड़ा, इसे अलग करेंगे। ये हमने अलग कर लिया है। अब हम अपना आगे फ्रंट पार्ट लेंगे दामन का और इस तरह से इसमें बिल्कुल फ्रंट में रखते हुए इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से ही हम प्लेटें डाल देंगे। इस तरह से हमारी प्लेट डल जाएंगी। अब पहले हम अपना ये फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारी बाजू है, पहले बाजू काट लेंगे। बाजू की लंबाई मैंने 16 इंच रखी है। इसमें मैं आगे फोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा जोड़ूंगी। तो इस तरह से मैंने 16 इंच पर निशान लगा लिया है और 3 इंच हम नीचे डाउन करेंगे। इस तरह से इंच टेप को तिरछे में रखते हुए निशान लगा लेंगे। अब बाजू का शेप देंगे इस तरह से। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब आगे की साइड के भी इस तरह से हम कट लगा देंगे। इसमें मैं आधा इंच 1.5 इंच कपड़ा जोड़ लूँगी। तो ये हम आगे मशीन पर, तो ये हमारा बुकरम है। यहाँ पे एक फालतू कपड़ा लिया है हमने एक, और ऊपर से हमने अपने जो हमारा फ्रंट पार्ट था दामन का उसको रख लिया है। इसमें हम मालपिन लगा लेंगे जिससे कि हमारा गला इधर उधर ना खिसके और अच्छे से हमारी सिलाई लग जाए। सिलाई करने के बाद इन्हें हम बाद में निकाल देंगे। इस तरह से एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे सारे गले पर। तिनाल पन्नों को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे गले पे सिलाई लग गई है। अब हम बुकरम की कटिंग करेंगे। ये 1 इंच बुकरम छोड़ते हुए अब इसी तरह से जो बुकरम से फालतू रखेंगे हम आधा इंच कपड़ा, इस कपड़े को भी हम कट कर देंगे। अब हम कपड़े को बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये जो कपड़ा है हमारा बीच का, इसमें हम कटिंग कर देंगे इसकी और निकाल देंगे इसे छोटे छोटे कट लगाकर, जिससे कि हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो जाएगा नीचे की साइड को। अब हम अपने गले को इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। और इस पर सिलाई चलाएंगे जिससे कि हम अच्छे से हमारा नीचे को बैठ जाए गला। तो सिलाई लगा ली है हमने। तो ये हमारा गला बनकर फ्रंट पार्ट का तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हम पट्टी काटेंगे और ये भी पट्टी काट करके इसमें हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम तिरछे में पट्टी काट लेंगे।
पट्टे हमने काट लिए, अब इन्हें जॉइंट करेंगे। एक कोना इधर की साइड और एक कोना उधर की साइड रखते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे हम पट्टियों को। तो ये पट्टे हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और पट्टी को उसमें जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सारे गले पर पट्टी जॉइंट कर लेंगे। ऐसे बीच में कट लगाएंगे और कपड़े को इस तरह से, जो हमारा मार्जिन था अंदर की साइड का, उसको पट्टी की तरफ को करते हुए इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी फिर हमारी अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगी। तो जो हमारा फालतू कपड़ा बचा है इधर की साइड, इसे कट करेंगे इस तरह से। इसे कट कर लेंगे फालतू कपड़े को। अब इस तरह से ये पट्टी हमारी अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड होकर तुरपाई हो जाएगी इस पर। अब हम अपना बैक, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसके ऊपर हम इस तरह से बैक पार्ट रखेंगे। अब हम कंधे जॉइंट करेंगे। देखो कंधे जॉइंट इस तरह से करना है हमें कि जो हमारा ये गला है इसे खोल लेंगे आगे की साइड को, और जो हमारे बैक साइड का गला है इसे अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जहाँ पर हमारा जोड़ आ रहा है, सिलाई आ रही है, वहाँ पर रखेंगे और इस पर सिलाई चला देंगे। दोनों साइड हमें इस तरह से ही जोड़ने हैं। जो हमारा कंधा से अंदर बाहर की तरफ को करते हुए कपड़े को, जितने भी हमारी बुकरम है ये, और जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है वहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट के कंधे को रखेंगे और इसे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे कंधे फिनिशिंग के साथ अच्छे से जुड़ जाते हैं। अब हम इस तरह से इसमें फोल्ड कर देंगे और अच्छे से इस तरह से जुड़ जाएंगे। अब हम आएंगे, इसके हम जॉइंट करेंगे नीचे की साइड का घेर। तो इस तरह से हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम घेर के सेंटर में भी एक निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने दामन के सेंटर में लगाया है इसी तरह से। और इधर की साइड जहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी 2-2 इंच, यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें प्लेट नहीं भरनी है, बिल्कुल ऐसे सिंपल ही मशीन चलेगी। इस तरह से हम रखेंगे और इस पर दामन का पार्ट हमारा सीधा रहेगा और ये जो हमारे नीचे घेर का ये उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। इस तरह से प्लेटें भर देंगे। अब चलेंगे मशीन पर। तो इस तरह से हम रखते हुए यहाँ पर 2 इंच पर जहाँ हमने निशान लगाया था फिटिंग का, यहाँ पर इस तरह से ही हम मशीन चला लेंगे। यहाँ तक हमें प्लेट नहीं डालनी। अब हम प्लेट भरना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से शुरू कर देंगे प्लेट भरना। इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें हम डालते हुए इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में हमने घेर जॉइंट कर लिया है। अब इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी जोड़ लेना है। तो हमने ये बैक पार्ट भी इस तरह से ही जोड़ लिया है प्लेटें डालकर। अब हम नीचे की साइड इस तरह से, जो हमारे नीचे की साइड का है, यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे कपड़ा। 1.5 इंच जो हमने कपड़ा लिया था फालतू, इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और सिलाई चलाएंगे इस पर। यहाँ पर सिलाई चला देंगे दोनों पर, बैक पर और फ्रंट पर, दोनों पर ही। तो इस तरह से मशीन पर आ गए हम और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो हमने सिलाई लगा लिया अपने नीचे की साइड दोनों पार्टों पर। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग हम जैसे हमने पहले कटिंग के टाइम लगा रखी थी उस तरह से उसी फिटिंग पर हमें डार्क करते हुए दोनों साइड इसी तरह से अपने निशान लगा लेंगे नीचे की साइड तक। तो हमने दोनों पार्टों में लगा लिए हैं। अब हम चलेंगे मशीन पर। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ की फिटिंग लग गई है। अब हम इसमें बाजू जॉइंट करेंगे। हमारी बस इसमें बाजू रह गई हैं ये। आप चाहे तो इनमें बाजू भी ना लगाएं, स्लीवलेस ही कर लें। तो इस तरह से हमने बाजू तैयार कर ली हैं अपनी। आगे की साइड से फोल्ड करके अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम अपने सूट का जो हमारा ये है इसे आर्मोल इसे नापेंगे। जितना हमारा ये आर्मोल रहेगा उतना ही हम बाजू पर इस तरह से आर्मोल नाप कर निशान लगा लेंगे। निशान हमने लगा लिया है। आगे हम मोहरी का भी इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी मोहरी होंगी उतना ही हम निशान लगाएंगे और इस निशान को आर्महोल के निशान से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। अब हम इस तरह से अपने फ्रॉक को रखेंगे उल्टा और जो हमने बाजू से तैयार करी इसे हम सीधी करके इसके अंदर को इस तरह से डालकर आर्महोल दोनों के बाजू और सूट के दोनों के आर्महोल को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह मिलाएंगे दोनों के आर्महोल को, इस पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम आर्महोल के आगे की साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो यह हम आर्महोल के जो नीचे की साइड हमारा कपड़ा है इसे हम अब फोल्ड करेंगे। जो हमारा सूट का कपड़ा है आर्महोल के तो उसे हम नीचे की साइड को फोल्ड कर देंगे और जो हमारे बाजू का कपड़ा है उसे इस तरह से ऊपर की साइड को फोल्ड करके जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी चलानी वहीं पर आकर के रोक देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमारी सिलाई जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर हमारी सिलाई मिला दी हमने। ये हमारी बाजू तैयार हो गई लग के। इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे अपनी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू लगकर तैयार हुई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा फाइनल लुक है फ्रॉक का।